नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल KSP पे। देखिए दोस्तों, अपने एक अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कचरा प्रबंधन। और आपको बता दूं कि दोस्तों, जो अभी रीट का नया सिलेबस जारी हुआ था, इसमें ये टॉपिक ऐड किया गया है आपके प्राकृतिक विज्ञान वाली यूनिट में। तो ये खासकर से रीट वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके साथ साथ जो अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनमें अगर ये टॉपिक लग रहा है तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। सारे के सारे टॉपिक है दोस्तों, मैंने आपको राजस्थान बोर्ड की जो 18-19 वाली बुक है उनसे पढ़ाए हैं। तो अपने कक्षा 6, 7 और 8 है वो अपने कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें कक्षा 7 तक की है अध्याय वो अपने कंप्लीट कर चुके हैं। और कक्षा 8 है दोस्तों, उसमें अपने बायो और केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली है। फिजिक्स बाकी है, तो वो भी अभी इस अध्याय के बाद अपने करवा दी जाएगी आपको। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो रीट के नए सिलेबस में टॉपिक जुड़े हैं दोस्तों, वो सारी की सारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं ऐड करके प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उनको भी आप जरूर देखिएगा। आज के अध्याय में पढ़ेंगे अपने दोस्तों कचरा यानी अपशिष्ट पदार्थ, कचरा के प्रकार जिनमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ होंगे और अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ है, और कचरा निपटान की विधियाँ, कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, लैंड फिलिंग और पुनः उपयोग व पुनः चक्रण, इन पर चर्चाएं अपने करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपने कचरा या अपशिष्ट पदार्थ। आपने घर से विद्यालय, बाजार, पार्क, खेत में जाते समय रास्ते पर एवं उसके आसपास विभिन्न प्रकार का कचरा पड़ा हुआ देखा होगा। नीचे दिए गए चित्र 17.1 में देखिए, ये कचरा कहाँ से प्राप्त होता है, आइए जानें। कचरा प्लास्टिक की थैली, कंकड़ पत्थर, डिस्पोजल, बोतल व पेड़ पौधों की पत्तियाँ, सड़े गले भोज्य पदार्थों के कारण होता है। कचरा मानव की प्राकृतिक व सामाजिक क्रियाकलापों का परिणाम है। ये कचरा नीचे चित्र में दर्शा रखा है दोस्तों, जिसको अनुपयोगी सामग्री कहते हैं। इसके लिए गतिविधि पर चर्चा करते हैं कि घर के बाहर, बाजार एवं विद्यालय के बाहर गंदगी या कचरा पड़ा देखा होगा। इस कचरे को ध्यानपूर्वक देखिए एवं सूची बनाकर अग्रांकित कीजिए। तो ये आप टेबल है, इसको वीडियो को पॉज करके आप जरूर देखिएगा। हम अपने दैनिक कार्यों के फलस्वरूप जो पदार्थ अनावश्यक व अनुपयोगी होते हैं उन्हें फेंक देते हैं। ये अनुपयोगी या अनावश्यक पदार्थ कचरा कहलाता है। गतिविधि दूसरी है दोस्तों कि आपने विभिन्न प्रकार का कचरा जैसे पॉलीथीन, सब्जी एवं फल के छिलके, बचा हुआ भोजन, कांच के टुकड़े, प्लास्टिक एवं धातु के टूटे डिब्बे, रद्दी कागज, गंदा पानी, मानव मल मूत्र, दवाइयों की खाली बोतलें, प्लास्टिक के थैले, सिरिंज, दस्ताने, मरहम पट्टी, अवधि पार दवाइयाँ और पुराने समाचार पत्र, टूटा फूटा सामान, पेड़ पौधों की पत्तियाँ, डिस्पोजल कप, प्लेट, गिलास आदि देखे होंगे। इन अनावश्यक सामग्रियों को निम्नांकित सारणी में लिखिए। तो ये सारणी भी आप वीडियो पॉज करके एक बार पूरी कीजिएगा। उपयुक्त सारणी के आधार पर विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले कचरे का पता लगा सकते हैं। अब पढ़ते हैं अपने कचरा अपशिष्ट पदार्थ के प्रकार। यानी आपने विभिन्न प्रकार की कचरा सामग्री का अवलोकन किया, उसमें कुछ सामग्री ऐसी है जिनका पुनः उपयोग कर सकते हैं, जबकि कुछ सामग्री का पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं। इस आधार पर हम कचरे या अपशिष्ट पदार्थों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ है, और दूसरा है अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ में वे अपशिष्ट पदार्थ जो जीवाणु द्वारा अपघटित होकर खाद बनाते हैं, वे पदार्थ ये पदार्थ जल्दी अपघटित होकर एवं सड़ गल कर मृदा में मिल जाते हैं, जैसे पेड़ पौधों की पत्तियाँ, फल सब्जी के छिलके, मांस, रद्दी कागज, कपड़ा, मल, गोबर आदि ऐसे पदार्थ जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। दूसरा है अपना अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ। वे अपशिष्ट पदार्थ जो जीवाणुओं द्वारा अपघटित नहीं होकर मृदा में नहीं मिलते हैं एवं चारों ओर प्रदूषण फैलाते हैं, जैसे पेंट, कांच,
धातु के टुकड़े और प्लास्टिक की वस्तुएं आदि ऐसे पदार्थ अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। ये चित्र में दोनों दर्शा रखे हैं दोस्तों, जैविक और अजैविक अपशिष्ट पदार्थ दर्शा रखे हैं। विभिन्न प्रकार की अपशिष्ट सामग्रियों के अपघटन का समय भी भिन्न भिन्न होता है। कुछ सामग्री 10 दिन, कुछ सामग्री 4-5 महीनों में, कुछ 4-5 वर्षों में, कुछ 500 वर्षों में और विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक तो लाखों वर्षों में अपघटित होते हैं। अवस्थाओं के आधार पर विभिन्न अपशिष्ट सामग्री को निम्नानुसार ठोस, द्रव एवं गैस में भी विभाजित किया जा सकता है। अपशिष्ट यानी कचरा सामग्री है दोस्तों, ये 3 टाइप में बांट सकते हैं हमने: ठोस अपशिष्ट पदार्थ, द्रव अपशिष्ट पदार्थ और गैस अपशिष्ट पदार्थ। द्रव अपशिष्ट पदार्थ ये चित्र में दर्शा रखा है, गैस अपशिष्ट पदार्थ है ये भी चित्र में आप देख सकते हैं। अपने आसपास की गली मोहल्लों, विद्यालय, सड़क किनारे स्थित किसी खुली नाली को देखिए, इसमें बहने वाले जल व सामग्री को देखिए। अपने आसपास की गली मोहल्ला, विद्यालय, सड़क किनारे स्थित किसी खुली नाली को देखिए, इसमें बहने वाले अवांछित जल एवं अन्य सामग्री को देखिए। अपने आसपास की गली मोहल्ला, विद्यालय, सड़क व किसी खुली नाली को देखिए और इसमें बहने वाले जल व अन्य सामग्री को देखिए। आप देखेंगे कि ठोस कचरा जैसे प्लास्टिक, कांच के टुकड़े, फल सब्जी के छिलके आदि द्रव, तरल या अवशिष्ट जैसे गंदा पानी, तेल, पेंट, वाहित मल आदि होते हैं। इसी प्रकार वाहनों, औद्योगिक फैक्ट्री एवं कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं आदि गैसीय अपशिष्ट पदार्थ है। हमारी पृथ्वी पर इस बढ़ते हुए विभिन्न प्रकार के कचरे के लिए कौन जिम्मेदार है? निश्चित रूप से हम और आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारा प्रेम एवं लगाव कम हो गया है। हम प्राकृतिक रूप से उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर मानव निर्मित वस्तुओं का अत्यधिक उपयोग करने लगे हैं, जिससे पर्यावरण की सुंदरता नष्ट होने के साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। हमें जगह जगह कचरा एवं पॉलीथीन दिखाई देता है, जिसके कारण कई विकट समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। पशुओं द्वारा कचरे के साथ साथ कभी पॉलीथीन की थैलियाँ खा लेने से ऐसे में उनकी मृत्यु हो जाती है। नालों के निकास द्वार पर पॉलीथीन फंसने से नाले अवरुद्ध हो जाते हैं तथा सारे शहर की जगह जगह पानी फैल जाता है। वर्षा के दिनों में इन नालियों में सार्वजनिक स्थलों पर सड़ी गली वस्तुएं जल के साथ बहती रहती है, जिससे बदबू आती है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि कचरा युक्त ऐसा स्थान मच्छर एवं अन्य हानिकारक सूक्ष्मजीवों के आवास स्थलों में परिवर्तित हो जाता है। आइए इस प्रकार के कचरे का निपटान एवं पुनः उपयोग की विधियों के बारे में जानें। तो कचरा या अपशिष्ट पदार्थों के निपटान की विधियाँ हैं दोस्तों। पौधे सूख जाते हैं तो उनका क्या होता है? आपके घरों का गंदा पानी कहाँ जाता है? प्लास्टिक की सामग्री को हम फेंक देते हैं तो उनका क्या होता है? पंचायत, नगर निगम, जिला परिषद आदि द्वारा जगह जगह पर कचरा पात्र रखे जाते हैं एवं इस संग्रहित कचरे को कहाँ ले जाते हैं तथा इसका क्या करते हैं? इन कचरों का निस्तारण विभिन्न विधियों द्वारा किया जा सकता है। इनमें से कुछ प्रमुख विधियां निम्नलिखित है। सबसे पहले है कंपोस्ट। कचरे को एकत्रित कर उनमें जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट व अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थों को अलग अलग करेंगे। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ जैसे फल सब्जी के छिलकों, मल, गोबर, पेड़ पौधों की पत्तियां, घास फूस, सड़ी गली वस्तुओं आदि से खाद बनाई जाती है। इस प्रकार की सामग्री को एक गड्ढे में डाल देते हैं। गड्ढा किसी छायादार कोने में बनाया जाता है। तत्पश्चात इस गड्ढे को मिट्टी से इस प्रकार ढकते हैं कि उसमें नमी बनी रहे और हवा मिलती रहे। कुछ महीनों में यह सामग्री जीवाणुओं द्वारा अपघटित होकर खाद में बदल जाती है, जिनका उपयोग खेतों में कर सकते हैं। इसे कंपोस्ट कहते हैं। गोबर गैस प्लांट में प्रयुक्त गाय व भैंस का गोबर कुछ समय बाद खाद में बदल जाता है तथा इससे ईंधन गैस प्राप्त होती है। ये दोस्तों गोबर गैस प्लांट और वर्मी कंपोस्ट का दिखा रखा है, जिसमें केंचुए दिखा रखे हैं ये लाल लाल। दूसरा है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट देखिए अपशिष्ट में
इस रूप से लाल केंचुए जिन्हें रेड अर्थवर्म कहते हैं उन्हें मिलाया जाता है। ये केंचुए कार्बनिक पदार्थ खाते हैं। इनसे निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ उच्च गुणवत्ता युक्त खाद होता है जिसे वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं और यह प्रक्रिया वर्मी कंपोस्टिंग कहलाती है। तीसरा है ठोस अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण। ठोस अपशिष्ट पदार्थों को शहर या कस्बे के बाहर गड्ढे में एकत्रित करते हैं, फिर उसे मिट्टी की परत से ढक देते हैं। कुछ समय पश्चात ये अपघटित हो जाते हैं, इसे लैंड फिलिंग कहते हैं। तीसरी गतिविधि है दोस्तों, आपके घर में एकत्रित अनुपयोगी वस्तुओं का आप क्या करते हैं। आपने देखा होगा कि हम उन्हें कबाड़ी को बेच देते हैं। आप कबाड़ी की दुकान पर जाकर उनका अवलोकन कीजिए कि कबाड़ी उन अनुपयोगी सामग्री का क्या करते हैं। कबाड़ी अनुपयोगी सामग्री में से विभिन्न प्रकार की सामग्री को अलग अलग करते हैं। वह लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, अखबार, गत्ता, नोटबुक, किताब, इलेक्ट्रॉनिक तार, प्लास्टिक की सामग्री को अलग अलग करता है। कबाड़ी इस सामग्री को कहाँ पहुँचाता है या किसको बेचता है। आप देखेंगे कि कबाड़ी अनुपयोगी सामग्री से विभिन्न प्रकार की सामग्री को अलग अलग कर पुनः चक्रण हेतु संबंधित फैक्ट्रियों को भेज देता है, जिसके कारण हमारी यह अनुपयोगी सामग्री पुनः चक्रित होकर विभिन्न उत्पादों के रूप में हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार अनुपयोगी सामग्री को पुनः उपयोगी सामग्री में परिवर्तित करना पुनः चक्रण कहलाता है। ठोस अपशिष्टों का निस्तारण इसी विधि द्वारा किया जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अजैव कचरे का निपटान। कचरे में प्लास्टिक के टुकड़े, कांच के टुकड़े, डिस्पोजेबल कप, लोहे, तांबे एवं एल्यूमिनियम आदि बर्तन अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ सम्मिलित होते हैं। इन पदार्थों का अपघटन प्रकृति में बहुत धीरे धीरे होता है। हम इन अनुपयोगी अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण निम्नलिखित 3R यानी रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल विधियों से कर सकते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अपने उपयोग की मात्रा कम करना यानी रिड्यूज से। इसमें क्या होता है, अनुपयोगी पदार्थों की मात्रा कम करना, जैसे टूटा टीन का डिब्बा, प्लास्टिक की बोतल, डिब्बा, टूटी मटकी आदि अनुपयोगी पदार्थ सामग्री का उपयोग छोटे छोटे फूल, सब्जी के पौधे लगाकर घरेलू उपयोग में ले सकते हैं। ऐसे अन्य सामग्री को कचरे से अलग करने में अनुपयोगी सामग्री की मात्रा कम हो जाती है। दूसरा है पुनः उपयोग में लेना यानी रीयूज। घरेलू अनुपयोगी सामग्री में से ऐसी सामग्री को पृथक करें जिनका पुनः उपयोग किया जा सकता है, जैसे बैटरी, धातु के बर्तन, लोहे का भंडार, टूटे डिब्बे, कांच की बोतल, जूट की सामग्री आदि को दूसरे घरेलू कार्यों हेतु उपयोग में लिया जा सकता है। तीसरा है पुनः चक्रण यानी रिसाइकिल। प्लास्टिक एवं कांच की अपशिष्ट सामग्री को अनुपयोगी सामग्री से अलग कर इनको फैक्ट्रियों में पुनः चक्रण हेतु भेज दिया जाता है तथा इनसे उपयोगी सामग्री बनाई जाती है। पुनः चक्रण के समय इनमें कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकर्मक मिला दिए जाते हैं। विशेष रूप से ऐसे सामग्री का उपयोग खाद्य सामग्री के संरक्षण करने हेतु बैग, पैकिंग, बोरी, डिब्बा आदि बनाने में किया जाता है। अब दोस्तों अपना है कचरा प्रबंधन। कचरे का व्यवस्थित रूप से निपटान करने की प्रक्रिया कचरा प्रबंधन कहलाती है। घरेलू कचरे का प्रबंधन करने के लिए 3 डिब्बे रखे जाने चाहिए। एक हरा डिब्बा जिसमें पत्ते, फल एवं सब्जियों के छिलके, खराब भोजन सामग्री आदि जैविक अपशिष्ट को एकत्रित करें। दूसरा डिब्बा नीला जिसमें अजैविक अपशिष्ट सामग्री जैसे प्लास्टिक की सामग्री, कांच के टुकड़े एवं चीनी के बर्तन आदि तथा तीसरा काला डिब्बा जिसमें विषैले पदार्थ, दवाइयों के अपशिष्ट, बैटरी, सेल, अनुपयोगी दवाई, पेंट, तेल, सिरिंज, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री को एकत्रित करें। क्या आपने इस प्रकार कचरे का प्रबंधन किया है? इससे आपको क्या क्या फायदे होते हैं? परिवार के सदस्यों से चर्चा कर आप अन्य विद्यार्थियों को भी कचरा प्रबंधन के लाभ बताइए। गांव अथवा कस्बा अथवा शहर की कच्ची बस्तियों में आपने देखा होगा कि स्वच्छ एवं सुरक्षित शौचालयों की व्यवस्था नहीं होती है। लोग खुले में शौचाते हैं, वाहित मल इधर उधर बिखरा पड़ा अथवा बहता रहता है। इस समस्या को दूर करने के लिए आजकल विशेष रूप से स्वच्छ भारत अभियान के तहत विद्यालयों में, गाँवों में, घर घर में, जैसे बाजार एवं सड़कों के किनारे, सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छ
एवं सुरक्षित शौचालय बनाए जा रहे हैं। क्या आपने सोचा ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसकी आवश्यकता क्यों है, खुले में शौच करने से क्या हानि है? आपने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के आसपास, कच्ची बस्ती में तथा खेतों में लोगों को खुले में शौच जाते हुए देखा होगा। खुले में शौच करने से गंदगी फैलती है, दुर्गंध आती है, जिससे वातावरण दूषित होता है। वहाँ पर मक्खी मच्छर बहुत होते हैं। ऐसी जगह पर रहने वाले प्राणियों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? विद्यार्थी शिक्षक से चर्चा करें। कचरा या अपशिष्ट पदार्थ का स्वास्थ्य पर प्रभाव। कचरा या अपशिष्ट का निपटान यदि व्यवस्थित रूप से किया जाए तो हम अपने घर, गली, मोहल्ले, विद्यालय एवं सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा रख पाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप हम विभिन्न रोग जैसे अस्थमा, डेंगू, वायरल बुखार, दस्त, मलेरिया, हैजा आदि के संक्रमण से सुरक्षित रह पाएंगे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ऐसा करके हम भारत को स्वस्थ एवं सुंदरतम बनाने के लिए अपना योगदान देकर कर्तव्य का निर्वहन कर पाएंगे। हमें अनुपयोगी सामग्री को पुनः उपयोग करने का प्रयत्न करना चाहिए। कचरा सदैव कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। आपके सामने कोई अनावश्यक वस्तु इधर उधर डाले तो उसे रोकिए तथा समझाइए हमें कचरा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, एक डायग्राम से अच्छी तरह से बता रखा है कि पॉलीथीन एक, समस्या अनेक। इससे क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषण होता है, इससे जानवरों की मृत्यु का कारण भी बनता है, मृदा की उर्वर शक्ति जो है उसको भी खतरा रहता है, और जल निकास तंत्र में ये बाधक होता है, और वर्षा जल को भूमिगत होने में भी ये रोकता है। अपने गांव एवं शहर को स्वच्छ बनाइए, ये अपना कर्तव्य है दोस्तों। ये पाठ का सार है दोस्तों। वीडियो को पॉज करके आप जरूर देखिएगा इस पाठ में आपने क्या सीखा है। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके नष्ट होने की अवधि अधिक है? वैसे दोस्तों इसमें निशान लगा रखे हैं, फिर भी आपको अपने अंतरात्मा से बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन इनमें से आते थे। तो कौन सी अवधि अधिक है दोस्तों? तो इसमें से दोस्तों जो प्लास्टिक की थैली है उसकी हो जाएगी अवधि अधिक। फिर अपशिष्ट पदार्थ को खुले में फेंक देने से क्या होता है? तो दोस्तों मृदा प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है, और वायु प्रदूषण भी होता है, यानी उपरोक्त सभी होते हैं। जैव अपशिष्ट जीवाणु की सहायता से कम समय में अपशिष्ट अपघटित हो जाते हैं। तो ये अपशिष्ट है, ये कम समय में अपघटित हो जाते हैं। हम दैनिक कार्यों के दौरान जो अनावश्यक वस्तु फेंक देते हैं वे कचरा या अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। और अपशिष्ट पदार्थों को ठोस, द्रव्य व गैस के रूप में विभाजित किया जा सकता है। प्लास्टिक से बनी अनावश्यक वस्तुओं को लंबे समय तक अपघटन नहीं होता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये अपना अध्याय कंप्लीट होता है। आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आते थे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने मित्रों को भी शेयर करके इस चैनल से ज़्यादा स्टूडेंट हैं उनको जोड़िएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।